Hello bachcho, let's read this question. The question says that if delta k is equals to determinant of 1 n n 2k n square plus n plus 1 n square plus n 2k minus 1 n square plus n plus 1 and summation of k is equals to 1 to n delta k is equals to 56 comma then n is equal to dash। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास डिटरमिनेंट गिवन है और यहाँ पे समेशन गिवन है, हमारे पास n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर क्या लिखेंगे, की कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे, जैसा कि हमें पता है कि समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 टू n, यहाँ पर अगर हमारे पास 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, n होती है। समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 टू n, यहाँ पर यदि k होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे n इन ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, या फिर यही क्या लिखेंगे n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई 2 लिखेंगे, राइट। और यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ऑपरेशंस इन डिटरमिनेंट, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि वी हैव, हमारे पास गिवन क्या है, डेल्टा के इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट, यहाँ पे 1 गिवन है, फिर यहाँ पे 2k और 2k माइनस 1, 2k माइनस 1। उसके बाद यहाँ पर क्या गिवन है हमारे पास, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, n यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, यहाँ पर n स्क्वायर फिर n स्क्वायर प्लस n और यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, यहाँ पर ये गिवन है। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ लिखेंगे कि समेशन ऑफ k इज इक्वल्स टू 1 टू, यहाँ पे n लिखेंगे, डेल्टा k इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ k इज इक्वल्स टू 1 टू n, यहाँ पे 1 इंटू समेशन ऑफ k इज इक्वल्स टू 1 टू n, यहाँ पर जो है 2 कॉन्स्टेंट, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे k लिखेंगे, एंड देन आफ्टर यहाँ पर 2 टाइम्स समेशन ऑफ k इज इक्वल्स टू 1 टू n, यहाँ पर k, फिर माइनस समेशन ऑफ k इज इक्वल्स टू 1 टू n, यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर n और यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, यहाँ n स्क्वायर, यहाँ पर n स्क्वायर प्लस n, फिर यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, राइट। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास कितना, 56। सो 56 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट में यहाँ पे n हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखोगे 2 टाइम्स समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 टू n k, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा n स्क्वायर प्लस n बचेगा, और लास्ट में यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस n, फिर माइनस n आ जाएगा, यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, और यहाँ पर n स्क्वायर, फिर n यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, राइट। इसको और सॉल्व कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 56 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट, यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n से n कैंसिल, यहाँ पर n स्क्वायर बचेगा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, यहाँ पर n स्क्वायर, n यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। सो यहाँ पे हमें ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग, कॉलम 2 में जो है हमें क्या करना है, c2 माइनस c1 कर देना है, और कॉलम 3 में हमें क्या करना है, c3 माइनस c1 कर देना है। देन यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास क्या आएगा, 56 इज इक्वल्स टू
डिटर्मिनेंट में यहाँ पर हम जो है फर्स्ट कॉलम को ऐसे रहने देंगे एन स्क्वायर प्लस एन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, एन स्क्वायर, राइट। सो अब यहाँ पे आप देखोगे कि सेकेंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को हटाना है, यानी कि एन माइनस एन जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरो, फिर यहाँ वन, और यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अगेन यहाँ पे थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम घटाएंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, फिर यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन प्लस वन लिखेंगे, राइट। यहाँ जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे एन प्लस वन आ गया। अब इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग along row first we get, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 56 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे n, ये कॉलम और रो हटा देंगे तो यहाँ पे n प्लस वन इंटू वन करेंगे, कितना आएगा, n प्लस वन आ जाएगा, माइनस जीरो, और लास्ट में यहाँ पे बाकी जो टर्म होंगे दो वो जीरो हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है। इसको ऐसे लिखेंगे n इंटू एन प्लस वन इज इक्वल्स टू 56, और 56 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, n इंटू एन प्लस वन, 56 को क्या लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 8, राइट। तो यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, हमारे पास जो है n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फाइनली हैंस द फाइनल आंसर इज n इज इक्वल्स टू 7 आ गया। इसको बॉक्स में रखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।